बच्चा आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और इलेक्ट्रिसिटी का एक इंट्रो देते हैं। बचपन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत ऊटपटांग सी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और बहुत सारे खेले भी खेले हुए हैं इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। वन इज स्टैटिक एंड वन इज करंट। समझते हैं दोनों को। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके अंदर क्या होते हैं, चार्जेस। चार्जेस दोनों में होते हैं। तो सर इसको समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, चार्जेस के बारे में। चार्जेस इतने मुश्किल नहीं है जितने आप सोच रहे हो। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन के नाम से जानते हैं वैसे, ठीक है, और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन के नाम से। वैसे इसको हम कैटायन बोलते हैं, और वो चार्जेस जो नेगेटिव होते हैं उनको एनायन बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी क्लियर है? ये थोड़े दिन पहले हमने रिवाइज भी किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? Whereas if I'm talking about the current electricity, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। मतलब फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। पक गए ना? आगे चलते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस। देखो सुनो मेरी बात, चार्जेस बोलना अच्छी बात है। सर चार्जेस में कौन सा चार्ज? स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया तो उन्होंने बोला कि प्रोटॉन्स, उन्होंने बोला प्रोटॉन्स। लेटर ऑन जैसे उन्होंने स्टडी करी तो उनको पता लगा एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो तो न्यूक्लियस के बीच में चुपचाप बैठा हुआ होता है, और जब ये चुपचाप खुद बैठा हुआ है तो ये फ्लो कैसे कर सकता है? समझो बात को। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर बाहर थे, ठीक है। वेयर एज न्यूक्लियस के अंदर कौन था? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को बोलूं कि इतनी अंदर से निकल के बाहर आ फिर घूमने चलेंगे, अरे वो आएगा ही नहीं, वो निकलता ही नहीं है घर से बाहर। बाहर कौन रहता है घर से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद हो तो, वेले इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वेले इलेक्ट्रॉन। एक फोन पे भाई चल रहा है, हाँ हाँ रेडियो आना, घर के नीचे चलते घूमने, वेले। घूमने कौन जाएगा? समझ गया? जिसके पास वेला टाइम हो, जो खुद वेला हो, बात तो एक ही है ना, इसलिए उसका नाम है वेले इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, वेले इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक और चीज भी आती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेले इलेक्ट्रॉन की या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो वो वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री तो हैं। अब वो फ्री कैसे हैं सर? ठीक है, देखो वो इलेक्ट्रॉन जितना अपने न्यूक्लियस से दूर होंगे वो उतने ज्यादा फ्री होंगे। आओ समझे, जैसे मान लो मैं सोडियम की बात करूं, या मैं बात करूं पोटेशियम की, या मैं बात करूं लिथियम की, ये तीनों एक ही फैमिली से रिलेट करते हैं। मैं इन तीनों के डायग्राम बना के तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं लिथियम की बात करूं, सबसे पहले लाइन से लगा लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, अगर आपको पता हो तो। सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। और पोटेशियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 19। ज्यादा तो नहीं हो गए कहीं? बहुत ज्यादा हो गए? अच्छा देख, के एल एम एन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अच्छा एक बात बता, सबसे ज्यादा अपने सेंटर से कौन सा दूर लग रहा है इलेक्ट्रॉन? पोटेशियम का, ठीक है। तो पोटेशियम में केमिकल रिएक्शन करना बहुत इजी है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जितने भी मेटल होते हैं आपके पास, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी के पास ज्यादा फ्री होते हैं, किसी की टेंडेंसी होती है ज्यादा फ्लो करवा सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। लेकिन इसी का उल्टा अगर मैं बात करूं किसकी? नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल के अंदर ना आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात है, सोडियम की लाइन में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मोल बनाने पड़ेंगे। दिस इज क्लोरीन। अब जब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन बढ़े तो चार्जेस भी बड़े होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं तो मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़े,
और खाली इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ सकते, प्रोटॉन्स भी बड़े होंगे। मतलब इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए 17 प्रोटॉन्स हैं, तो चार्जेस कैसे होंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। मतलब इसका जो सर्कल है वो सोडियम से छोटा हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले पोटेशियम, अंदर वाले जो कह सकते हैं प्रोटॉन्स, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। ठीक है, तो इसका साइज हो जाएगा छोटा, तो इसको यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अगर ये बातें नहीं समझ आई तो ये चैप्टर हमारा कट चुका है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जिस केमिस्ट्री के चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही एक है ना मेरे बच्चे, देख नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है ना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव की बात करें तो पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम होता है, समझा। देखना ज्यादा बाहर है, फिर थोड़ा कम बाहर हुआ, फिर बहुत कम बाहर हुआ, तो इसीलिए हिसाब से मैंने बनाया, देख ध्यान से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कर देना, ज्यादा डिटेल में चले गए। अब तो हटा दिया मैंने, बोलो। अभी मैंने करवाया ही नहीं, अभी मैं तो बात कर रहा था चार्जेस के बारे में खाली। ठीक है, आओ देखें, मलिंगा देखा था ना, मलिंगा बॉलिंग करता था, पता नहीं अजीब से करके, ऐसे करके यहाँ से बॉल डालता था, उसके बाल देखे तूने कभी? बस वही बाल बनाऊंगा, मलिंगा बना रहा हूँ। ठीक है, बचपन में तूने स्केल लेके अपने हेयर के ऊपर रब किया हो, फिर पेपर के पास रख के पेपर को उठाया हो, पेपर उड़ता हुआ ऊपर आया हो, पूरा एक्सपेरिमेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का था वो। ठीक है, किसी एक शरारती छोटे बच्चे ने 9th-10th के बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करते हुए देख लिया और उसको मजा आया, उन्होंने पूरी क्लास को सिखाएगा भाई। ठीक है, और ऐसे ही हमारे बचपन का एक मोमेंट बन गया कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट की सारी चीजें हैं, हम एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने बैठ के खुद करे। आओ आगे समझे। अगर मैं बात करूं आपकी स्टैटिक ट्रांसफर ऑफ चार्जेस की या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर नॉर्मल बात करूं, मान लें कोई भी चीज है हमारे यहाँ पे, कोई भी चीज है, वो वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके पास क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन्स। इसीलिए मैंने जो स्केल लिया है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन बना लिए। ठीक है, हमारे पास मलिंगा अंकल आए, अनानास मत बोलना कि सर दिस इज पाइनएप्पल। ठीक है, नो दिस इज मलिंगा। ये अच्छा, मलिंगा जी के जो हेयर हैं वो भी तो इक्वली चार्ज होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इसके साथ रब किया जाएगा तो इन दोनों में से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मलिंगा जी को फिर से बुलाया जाए। किसी को अगर इससे अच्छा बनाना आता है तो आके बना सकता है। ठीक है, रब करने के बाद स्केल कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और हेयर कैसे हो गए? ठीक है, अब हम जब इस चार्ज्ड स्केल को अपने पेपर्स के पास लेके जाते थे, पेपर को थोड़ा मैग्नीफाई करके ध्यान, उतना बड़ा पेपर लेना नहीं है, तो पेपर वंस अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ करता था, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन हुआ करते थे उसके पास, ऐसे मिक्स हुआ करता था, याद है? ऐसे करके। बट द थिंग इज, सर वो चिपकता कैसे था? अब ध्यान से देखना, उसको यहां फील हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो अपने सारे नेगेटिव चार्ज ऊपर कर देता था वो, और रिपल्शन की वजह से सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे चले जाते थे, जिसकी वजह से फॉर द टाइम बीइंग वो अट्रैक्ट होता था और थोड़ी देर बाद अपने चार्जेस को बैलेंस करके गिर जाता था। ठीक है ना, ये था ट्रांसफर। ये क्या हुआ है देख रहे हो? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रबिंग की वजह से, रब करने से चार्जेस हो जाते हैं। आप लोग कभी ठंड में सोए हो? आगे की बात तो सुन, ब्लैंकेट लेके रात को कभी 2 से 3 बजे ब्लैंकेट उतारा ऐसे करके और जोर से ऐसे करके मारा है, तारे जमीन पर। अब वो कहां से आए तारे? सुन मेरी बात, बेडशीट ऊपर कंबल दोनों बड़ी देर से रब हो रहे थे। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने ब्लैंकेट हटाया तो हमारा बेड और ब्लैंकेट दोनों चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, जैसे ही हल्का सा अनचार्ज्ड या कह सकते हैं न्यूट्रल हैंड उसके ऊपर आया, ठीक है, तो सारे चार्जेस न्यूट्रलाइज होने के चक्कर में अपने
कुछ तो स्पार्कलिंग लाइट्स देके चले गए। ठीक है, सेम फिनोमिना से आपके थंडरस्टॉर्म होते हैं, 8th क्लास की बुक में था, डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड्स। हाँ जी। अच्छा एक मस्त बात और बताऊं, हमारे सिलेबस में इतने डेप्थ में है नहीं, अब पूछो डाउट। देख हर एक रिएक्शन है तेरी बुक में लिखा हो, कौन पॉजिटिव हो कौन नेगेटिव हो। ठीक है, हाँ फिर से मैं समझा देता हूँ फिर से। इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जहां पॉजिटिव थे वहां नेगेटिव भी थे, जहां नेगेटिव थे वहां पॉजिटिव थे। लेकिन जैसे ही स्केल के पास गए, स्केल में खाली पॉजिटिव थे, तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस के पास जाके अट्रैक्ट हो गए, और क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो वो दूर चले गए पेपर से। बैलेंस, अच्छा चार्जेस बाहर तो सेम है दोनों का, ये कह रहा है बाहर, बाहर की बात कर रहा है, नंबर ऑफ चार्जेस की बात कर रहा है, बाहर की बात कर रहा है। देख अगर बाहर की बात करें तो प्रोटॉन ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ी देर बाद वो गिर भी जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, भारी कम होते हैं। ठीक है, पेपर की क्या बात कर रहा है, पेपर बैलेंस कैसे होगा, इक्वल है, नंबर तो इक्वल ही है, देखना 3 इधर 4 इधर 3 इधर 3 इधर, इक्वल नहीं होंगे, वो तो पॉजिटिव रहेगा थोड़ी देर तक, जब तक मैं उसको फिर से चार्ज नहीं कर देता इक्वली, वो मेरे से कनेक्ट हो जाएगा ना, मेरे से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो ट्रांसफर होता रहेगा धीरे 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 धीरे, थोड़ी देर बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा वापस। ठीक है, किस पे रख दूं, स्टैंड पे, वो स्टैंड उसको वापस से वो कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। देख ये नहीं है एक लकड़ी एक पेज एक स्केल, ये सब नॉन कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, चार्जेस तो उनमें भी होता है, यही समझा रहा हूँ। ठीक है, कंडक्टिविटी करना अलग बात है, ठीक है, स्टैटिक करना अलग बात है। तूने कभी ये नहीं सोचा कि टायर के अंदर, सुनो ध्यान से बात को सुनो, टायर के अंदर, इस स्केल से नहीं होगा, टायर के अंदर कभी भी कील कैसे गई, यार कील तो गिरी हुई होगी, वो तो सो रही होगी, 90 डिग्री कील खड़ी कैसे हुई, जब हमारे टायर्स मूव करते हैं तो वो रबर के टायर चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो निकल रहे होते हैं इस कील से, वो उस कील को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाके उसको परपेंडिकुलरली जैसे ही वो खड़ा होता है वो एंगुलर मोमेंटम देके उसको इंसर्ट करवा लेते हैं अपने अंदर। मतलब जिम्मेदार कौन, हमारा टायर अपने आप को पंचर करने के लिए, समझ रहे हो, तो टायर खुद अपने आप को पंचर करवा रहा है। अगर वो चार्ज ना होता, ठीक है, तो वो कील उठाता ही ना कभी, चार्ज है तभी तो उसने कील उठाया, कील तो बेचारा पड़ा हुआ था, उसने बोला मैं तेरे लगूंगा, खुद लग गया, अट्रैक्ट कर लेगा ना उसको, अटकेगा नहीं, अट्रैक्ट कर लेगा, हाँ अट्रैक्ट कर लेगा, थोड़ी देर बाद जैसे वो नीचे आएगा उसको एंगुलर मोमेंटम देके अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा दूर रहे इन सब चीजों से, जहां दिखे टायर वायर में ऐसे लग सकता है उसको तो नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से करती है। अब ध्यान से देखना, मान लो ये मैंने वायर को मैग्नीफाई करके देखने का एक तरीका निकाला है। ठीक है, वायर को मैग्नीफाई कर लिया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया। पहले जब मैंने इसका बटन ऑफ किया हुआ था, ठीक है, बटन चालू नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हो रही। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बिगड़ेल बच्चों की तरह अपनी क्लासरूम में उत्पात मचा रहे थे। जैसे टीचर होने के बिना बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर भाग रहे, तो कोई डेस्क के ऊपर चढ़ा होता है, पंखे के ऊपर चढ़ा होता है, कोई कोशिश कर रहा है कि कैमरे का मुंह ही उधर तोड़ दूं। बेटा लड़कियों के स्कूल में कौन करता है, होता है, हमारा तो स्कूल में एक दिन हम लोग एंटर करे, केमिस्ट्री लैब से आए, पंख ऐसे थे, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बेचारे के पंख टेढ़े करने पड़ गए, ऐसे बदतमीज बच्चे, तो उनको कुछ नहीं पता, ऐसे ऐसे चल रहा होता है। अच्छा जी, तो अभी क्या है, जैसे ही मैं इसका बटन ऑन करूंगा, ऑन करने से पहले इसकी अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिसका मन है जहां मूव कर रहा है वहीं पे मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने का मतलब समझ कि मैंने उस क्लास में एक टीचर लाके खड़ा कर दिया,
ठीक है। और वो छोटा मोटा टीचर नहीं था, पीटी टीचर था, जो सुंदर सुंदर गालियां देते हैं। बेटा गवर्नमेंट अपनी गर्ल्स स्कूल में था ना, है ना, क्या श्लोक सुनाते हैं, पीटी टीचर नहीं सुनाते भाई। चल मैं झूठ बोलूं, बता झूठ बोलता हूँ? नहीं भाई, पीटी टीचर से है तो डर होता है स्कूल में, और अगर उन टीचर का डर नहीं है तो स्कूल बेकार है भैया वो। ठीक है, पीटी टीचर अगर एक बार ग्राउंड में आ जाए तो बच्चे की हवा टाइट हो जानी चाहिए। जिसका पीरियड नहीं हो घर भागे अपने अपने रूम में। तो मान लो एक टीचर एंटर करा, ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई कहीं चढ़ा हुआ, कोई बैठा हुआ, कुछ कर रहा है, ठीक है, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग गए। उन्होंने बोला, वो बोलते नहीं है स्टैंडर्डीज, अटेंशन, बस सारे के सारे लग पड़े, सारे के सारे अटेंशन हो गए। ठीक है, हाँ देखो जी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिए, जिस डायरेक्शन में टीचर ने बोला उसी डायरेक्शन में, है ना। तो दिक्कत किसकी थी? बैटरी। एक बार जैसे ही बैटरी उस कंडक्टर के साथ कनेक्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू। ये डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर कि वो कितनी कामयाब है, वो डिपेंड करता है उस टीचर के ऊपर, वो कितने इलेक्ट्रॉन को भगा सकती है और कितनी तेजी से भगा सकती है। आई बात समझ? तो बैटरी के ऊपर, मतलब टीचर इज अ बैटरी, बैटरी इज द टीचर इन दिस केस। तो वो डिपेंड करता है आपने कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भगाना, कितनी जोर से भगाना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो भागते हैं, ठीक है, वो कहाँ भागते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन पता है, मैं पहले वो बताऊंगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, इफ यू नो दैट कि ये बड़ी वाली डंडी जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को रिप्रेजेंट करती है, एंड द स्मॉल वन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बैटरी, तो बैटरी आपको ऐसे सेल, अगर आपने बचपन में देखे हो, जो बर्स्ट आउट होता है दैट इज द पॉजिटिव, और जहां पे ऐसे करके होता है दिस इज द नेगेटिव। ठीक है, नहीं यकीन होता तो ये पड़ा ना रिमोट, इसमें से निकाल लो और ये समझ लो। ये देखो, ये है पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव। नहीं यकीन होता नहीं, आप पीछे लिखा भी होता है। हाँ जी, क्लियर है? ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्लियर है? तो पॉजिटिव नेगेटिव चीज समझ आई कैसे हो सकती है? ठीक है, आगे अब अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है ऑल द वे घूम घूम के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी। ठीक है, देखो ऐसा क्यों हुआ, और सर आप गलत नहीं बता रहे कि देखो डायरेक्शन तो आप ऊपर लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स तो इधर जा रहे हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन्स की बात अभी करी नहीं, मैं तो कह रहा हूं करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर ऑल द वे नेगेटिव टर्मिनल में आया। ऐसा क्यों हुआ, हमें ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट ने सबसे पहले जब इन्वेंशन करी थी, उन्होंने सोचा था कि प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं। तो उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया? तो सोचने में इसकी पाबंदी थोड़ी ना है ना, क्योंकि उस समय हम लोगों को यही नहीं पता था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं, ठीक है, कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, तो इसलिए ऐसा सोच लिया उन्होंने। अब जब मैं प्रोटॉन की बात करूं, तो प्रोटॉन कैसे मूव कर रहा है? ऐसे करके, ठीक है ना। प्रोटॉन, मान ले कि प्रोटॉन मूव करता है, तो वो कैसे निकलेगा? अपने घर, मतलब पॉजिटिव घर से निकलेगा, और उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव घर। तो भैया प्रोटॉन तो बढ़िया मूव करता था, एंड दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल नहीं बोलना, गलती से निकल गया मेरे मुंह से, दिस इज नॉट द एक्चुअल डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग बात करेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन है क्या है, ये बाद में बात करेंगे। आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शनल क्लास है ना, ज्यादा भारी वर्ड नहीं देने बच्चों को, क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात आते हैं आगे की। सर फिर ये आपने इलेक्ट्रॉन बनाए, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नाचने गाने आए हैं? हाँ भी बात करते हैं। देखो जी, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से। कहां जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल के पास। आई बात समझ? पॉजिटिव टर्मिनल के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और नेगेटिव टर्मिनल से वो निकले। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन समझ आई? क्या ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, हम लोगों को जो कन्वेंशनल डायरेक्शन दे रखी है, कि ऐसा सोचो, जबकि हो नहीं रहा ऐसा कुछ, ऐसा सोचो, क्योंकि एक बार एक गलती होगी साइंटिस्ट से, अब मुकर भी नहीं रहा अपनी गलती से, कि गलती मान जाए, नहीं कह रहा सबको गलत बताऊंगा, ठीक है, और गलती सबको पढ़ाऊंगा भी, कि ऐसा क्यों है। तो हमें यही बोलता है इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन ये नहीं, कह रहा है वर्ड ऐड करिए, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ? डन डन डन। चलो चलो, ये समझ आ गया, ये कैसे अलाइन होती है वो समझ आ गया। अच्छा, अब थोड़ी सी और इंट्रोडक्शनल बात। ये बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना है। बैटरी बड़ी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगी, ज्यादा स्पीड में लेके जाएगी। बैटरी छोटी है तो कम इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगी, कम स्पीड में लेके जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे छोटे मोटे से हल्के हल्के से बच्चे लेके जाने हैं, ठीक है, यहां से दूसरे इंस्टीट्यूट में। मेरे पास ऑल्टो है, यू नो ऑल्टो, द लॉर्ड ऑल्टो। ऑल्टो का अकेला नहीं बोलना, लॉर्ड ऑल्टो, ठीक है ना। उसमें मैंने बच्चे बसे 3-4 छोटे छोटे पतले पतले बच्चे भरे, ले गया। अब मुझे लेके जाना है 7, 8, 9 बच्चों को, तो मुझे इनोवा चाहिए होगी ना। समझो बात को, ऐसे समझते हैं। अगर मैं बात करूं ऑल्टो की, तो ऑल्टो का जो इंजन है दैट इज 800 सीसी, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर का उसका इंजन साइज है। लेकिन मैं यहीं पे अगर बात करूं इनोवा की, इनोवा मजेदार है, 2800 सीसी। समझ रहे हो? बस 2 से 3 बच्चे एक्स्ट्रा बिठाने के चक्कर में 2000 सीसी एक्स्ट्रा लगना, मतलब गाड़ी भी तो भारी हो जाती है ना फिर उस हिसाब से। यू नो ऑल्टो एंड यू नो इनोवा, है ना, दोनों में बहुत फर्क है। डोंट यू नो दैट? दैट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है, घर जाके सर्च कर लेना वरना। तो ये कहने का मतलब ये है भाई, जिसके अंदर जितनी पावर होगी उतना ही तो काम करेगा। अब तुम बोलो जी इसको कि चल 200 की स्पीड में भाग के दिखा, बोले कि ना खुद भाग जा, पीछे धक्का मार, मैं नहीं जाती। 80-90 में जाके कांपना शुरू कर दी, तू देख। इसको ले जा आराम से 120, 130, 140, 150, कुछ नहीं कहती, कह रहे मुझे पता भी नहीं चल रहा। कैसे? इसके अंदर पावर ज्यादा है, ठीक है, पावर ज्यादा है तो ये बहुत स्पीड से लेके जा सकती है, बहुत ज्यादा लोगों को लेके जा सकती है। इसमें पावर कम है, ये कम लोगों को लेके जा सकती है, कम स्पीड से लेके जा सकती है। क्लियर है? सिमिलरली विद द बैटरी, बैटरी बड़ी है, ठीक है, बैटरी की एक पावर मतलब उसकी पोटेंशियलिटी कितनी है, उसका कितना पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे हम लोग बैटरी यूज करते हैं, छोटी छोटी बैटरी, दिस इज 1.5 वोल्ट ओनली। एक बैटरी, एक सेल इज फॉर 1.5 वोल्ट। इफ आई एम हैविंग 2 cells then it combined to form 3 volt of electricity, ठीक है। हमने बड़ी बड़ी बैटरी देखी होगी कभी, हम लोग छोटे मोटे से एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसी बड़ी ले आते हैं, 9 वॉट की बैटरी ले आते हैं, है ना, 9 वोल्ट बैटरी होती है, उससे बल्ब से थोड़ा चलाने से पड़ जाते हैं, बैटरी बड़ी। इसको तो लगा ले, ठीक है, ऐसे 6, 7, 8 साल लगा ले, वही काम आ जाएगा। तेरे को 9 चाहिए ना, ठीक है, 4.5 मतलब 4.5 साल 5-7 सेल लगा ले, काम हो जाएगा तेरा, ठीक है ना। अच्छी बैटरी, मतलब बात क्या, पोटेंशियलिटी की, ठीक है। अब ऐसे ही कोई खुराफाती इंसान आया, कह रहा हम ऑल्टो को लेके जाएंगे, ले जा फिर। अब उसने ऑल्टो के अंदर 2000 सीसी का इंजन लगा दिया, भगा उसको, हमें क्या लेन देन। मौत से खेलने का इतना ही शौक है तो खेलो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। मौत के कुएं में भी ऑल्टो ही होती है, उसको पता ही इनोवा नहीं चढ़ेगी। हल्की गाड़ी है ना, हल्की, 800 से 650, 700, 800 किलो के आसपास की है इस समय की जो चल रही है। पहले वाले तो 800-900 किलो की थी। अब ये इसकी बात करी जाए तो मेरे को लगता है 2000 किलो से शायद स्टार्टिंग है इसकी, इनोवा की, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। क्रेटा की ही 1500 से 1800 किलो की होती है, तो इनोवा तो उससे थोड़ी सी भारी होगी मेरे ख्याल से। टोयोटा की गाड़ी है, समझ बात को। इट्स ऑल अबाउट पावर, कितनी पोटेंशियलिटी आपको चाहिए, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से मूव कराना है, बड़ी बैटरी कर दो, ठीक है, वरना कम कर लो। क्लियर हुई बात को? टेंशन खत्म, ठीक है। मान लो मुझे एसी चलाना है, इस वाले सेल से चला लूं, इस सेल से खाली रिमोट चल सकता है, एसी नहीं। एसी के लिए बैटरी नॉर्मल वाली नहीं, नॉर्मल से बड़ी वाली 3-4 लगानी पड़ेंगी, तब जाके एसी सोचेगा चालू हूं या रहने दूं, रहने देने की। बैटरी पे भी चालू हो रहा, तो आगे जाके पढ़ेंगे कि बैटरी पे चालू क्यों नहीं हो रहा, जिसको जितनी पोटेंशियलिटी चाहिए अगर मैंने वो भी दे दी तब भी ये चालू क्यों नहीं हो रहा। थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे फिर समझेंगे। कुछ बेसिक समझ आया इस चैप्टर का? क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, ठीक है जी। तो अब हम लोग इस चैप्टर की थोड़ी सी डिटेल के अंदर चलते हैं, जो इसमें रिटन पार्ट है धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अभी हम लोग छोटे छोटे सी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ डेफिनेशन है कंडक्टर की, इंसुलेटर की। जैसे मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई थी कि मेटल जो है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, वो समझते हैं। हमारे पास कंडक्टर हैं, ऑल द कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर होते हैं कौन होते हैं बताते हैं। हैव सम इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो इनके न्यूक्लियस ने उनको अच्छे से पकड़ नहीं रखा,
ठीक है ना। दोज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, वेले इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको। कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया? और इसका एग्जांपल क्या है? ऑल द कंडक्टर आर गुड कंडक्टर ऑफ, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर पे आते हैं, दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स उनके पास भी हैं, लेकिन उनके पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उनके न्यूक्लियस उनके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं, जाना नहीं है कहीं, ठीक है। इसी के अदर हैंड हमारे पास जितने मेटल्स होते हैं दे आर लूजली पैक्ड। आपने देखा होगा जितने मेटल होते हैं उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल में होते ही होते हैं, ठीक है ना। एक दो तीन, एक दो तीन। लेकिन इसी की उल्टी बात करें हम लोग, किसकी? नॉन मेटल की, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर 7, 8, 6, 5 ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो दैट उनका जो न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड है वो ज्यादा रहता है, ठीक है ना। और इसलिए उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते फ्लो करवाने के लिए। घूमने जाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? वेला टाइम, वेले इलेक्ट्रॉन नहीं है उनके पास, ठीक है। ठीक है जी। तो एग्जांपल क्या है? रबर, ग्लास, पेपर, ड्राई वुड, गीली लकड़ी नहीं, ठीक है ना। वो वाटर के साथ फिर पता लगा कंडक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना। समझ आ गए? और यहाँ पे क्या? ऑल द मेटल्स। क्लियर है? ठीक है जी। अब हमारे पास ना एक वैसी छोटी सी डेफिनेशन बोल लो या अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि कितने चार्जेस आपने फ्लो करवाए, कितने चार्जेस आपने फ्लो करवाए, दैट इज व्हाट वी कॉल द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। उसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से, मतलब उसका सिंबल क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज का Q। और इसकी SI यूनिट होती है कूलम। SI यूनिट क्या होती है? कूलम। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी होगी जरूर आपको, ठीक है। दिखेगा नहीं तो परेशानी होगी ना, ठीक है। तो SI यूनिट क्या है उसकी? C, मतलब कूलम। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कितने नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ उसमें चार्जेस हैं, ठीक है ना। तो इसका एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी आएगा, अभी हम आपको करवा भी देंगे, क्वेश्चन NCERT का ही है, आगे समझते हैं। अब जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो करेंगे सर, अगर मैं कुछ क्वांटिटी ऑफ चार्जेस को लेके घुमाने ले जाऊं, और घुमाने लेके जाऊंगा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, है ना। ध्यान से देखो, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी ऑफ चार्ज घूमने जा रहे हैं तो टाइम लगेगा, तो उसको बोलते हैं करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हैं? बताया था ना, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्जेस घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अपॉन में क्या आएगा? टाइम। तो जब Q अपॉन T होगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, प्रोटॉन्स घूम रहे हैं, चार्जेस घूम रहे हैं, तो क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए वो लोग अब इलेक्ट्रिसिटी वर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट। तो करंट की डेफिनेशन क्या है? इफ नेट चार्ज Q फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, अगर टाइम के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब उस जगह में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाएगी। इज इट क्लियर? द फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस थोड़ा ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने फॉर्मूला डिजाइन किया है, इस डेफिनेशन या इस तरीके से। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, तो आप एट द एंड ऑफ द नोट्स, ठीक है, आप ये सब फॉर्मूलाज को एक जगह साथ साथ लिखते जाएंगे डेली बेसिस पे। क्लियर है? ठीक है।